कुछ लोग रात में जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तकिए पर सिर तो रख देते हैं पर नींद नहीं आती, क्योंकि आंखें बंद होते ही पुरानी बातें याद आने लगती है, भविष्य की चिंता डराने लगती है, दिल घबराने लगता है और फिर इंसान पूरी रात बस करवटें बदलकर सोता रहता है। चेहरे पर खामोशी रहती है, लेकिन दिमाग के अंदर तूफान चल रहा होता है। अगर आजकल आपकी रातें भी ऐसी ही बीत रही हैं, तो आज ये संदेश शायद परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए भेजा है, क्योंकि आज यीशु मसीह आपके बेचैन मन को शांति देना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो मेरे सभी विश्वासी भाई बहन, आज हम, अगर आप इस चिंता से परेशान हैं, जब आपको रातों को नींद नहीं आती चिंता की वजह से, तो चलिए देखते हैं आज परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहते हैं और वह आज क्या वचन देना चाहते हैं आपको। शायद दिन में आप खुद को बहुत मजबूत दिखाते होंगे, सबके सामने मुस्कुराते तो होंगे, लेकिन रात इंसान की सच्चाई बाहर ले आती है। वो दर्द जो किसी को नहीं बताया, वो डर जो अंदर छुपा रहा, वो बातें जिन्होंने दिल को थका दिया, सब कुछ रात में जाग उठती है और फिर इंसान सोचता है, क्या मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होगी? आज परमपिता परमेश्वर आपको एक वचन दे रहे हैं। आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 4 वचन नंबर 8। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। यहाँ ध्यान दीजिए, वचन में लिखा है मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर सिर्फ आपकी समस्या नहीं देखते, वो हमारी टूटी हुई नींद भी देखते हैं। उन्हें पता है कोई इंसान रात में चुपचाप रोता है, कौन तकिए में चेहरा छुपाकर आंसू बहाता है, कौन बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका है। और आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, तुम्हें सारी लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़नी है मेरे बच्चे। हाँ, कभी कभी इंसान हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसलिए उसका मन कभी कभी शांत नहीं होता। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंप देता है ना, तो उसी दिन उसका दिल हल्का होने लगता है। वाकई अगर आप परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता का बोझ डाल देंगे ना, तो आपका शरीर, आपका वज़न उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी और आपको बहुत हल्का महसूस होगा। आज शायद आपकी परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर ऐसी शांति ज़रूर दे सकते हैं जो तूफान के बीच में इंसान को सुला दे। कई लोग इस वीडियो को रात में सुन रहे होंगे, कमरे की लाइट बंद होगी, सब सो चुके होंगे, लेकिन आपका मन अभी भी जाग रहा होगा, है ना? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, और शायद आप बस किसी एक आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको समझ सके। तो सुनो, आज परमेश्वर कह रहे हैं, अब और मत डर, मैं जाग रहा हूँ, तुम आराम करो। तो परमेश्वर के इस वचन और इस बातों को अपने दिल में उतार कर, इस पर विश्वास करके, हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, आपको विश्वास बनाना होगा। अगर आपका विश्वास टूट गया है या विश्वास नहीं बना है, तो आपको अपने विश्वास को बनाना होगा, उस विश्वास में दृढ़ और मजबूत होना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास को ही देखते हैं और विश्वास से ही काम करते हैं। इसलिए हमें आज ये ज़रूरत है कि हमारा विश्वास पर, प्रभु पर कितना है, हम कितना उनकी वचन को अपने दिल में उतार पाते हैं। और अगर आप उनके वचन को अपने दिल में उतार पाते हैं उस विश्वास के साथ, तो वाकई आप परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में हर दिन हर पल महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि पिता परमेश्वर हर पल आपके परिवार को और आपके आसपास हर चीज़ जो आप चाहते हैं उन्हें संभाल रहे हैं और आपकी अगुवाई कर रहे हैं। आइए आज इस परेशानी पर बाइबल में एक दृष्टांत है जो बहुत ही खूबसूरत है। उस दृष्टांत से हमें क्या सीखने को मिलता है, आज हम उस पर मनन करते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। उसने किसी की भी बुराई नहीं की थी, फिर भी उसे उसके भाइयों ने, अपने भाइयों ने ही धोखा दे दिया। उसे गड्ढे में फेंक दिया, फिर गुलाम बनाकर उसे बेच भी दिया।
अपने राज्य से ले जाकर कहीं और बहुत दूर उस पर झूठे आरोप लगाए गए। और आखिर में पता है क्या हुआ? उसे उस आरोप के उस गलती की वजह से, झूठी गलती, झूठे आरोप की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। सोचिए, अगर यूसुफ भी आपकी जगह होता तो यही सोच रहा होगा कि हे प्रभु, जब मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिस यूसुफ को उसके भाइयों ने, अपने ही भाइयों ने ठोकर लगा दिया, ठोकर मारा, उसको ठुकराया, उसे दीनहीन समझा, उसी यूसुफ को परमेश्वर ने बाद में मिस्र का सबसे बड़ा और सबसे अधिक बड़ा व्यक्ति बनाया। क्योंकि जिसे लोग सजा समझ रहे थे ना, असल में परमेश्वर उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे विश्वासी भाई बहन, आप भी उस यूसुफ से आज हमें सीखने की जरूरत है। आइए एक बहुत ही खूबसूरत वचन देखते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 50 का 20 वचन में लिखा है, तुमने तो मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बनाई थी, परंतु परमेश्वर ने उसी से भलाई करने की योजना बनाई। वाकई इस वचन का बहुत ही गहरा मतलब है। कभी कभी लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, हमें कभी अकेला भी छोड़ देते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, और उस समय हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर वहीं से काम शुरू करते हैं। जिस दर्द को आप अभी पनिशमेंट समझ रहे हैं, शायद वही आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाएगा, और शायद ले जा रहा है। यूसुफ को जेल अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर वो जेल नहीं जाता तो राजमहल तक कैसे पहुंचता? और शायद आज आपकी जिंदगी में भी जो देरी हो रही है, जो संघर्ष चल रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं उस आशीष के लिए जो आपने अभी तक सोची भी नहीं। तो आज आप अपना दिल शांत करिए और हम इस बात के लिए आज प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। आप अभी जहाँ भी हैं, बिस्तर पर हैं, खड़े हैं, रास्ते में हैं, कुछ भी आप कहीं सुन रहे हैं, जहाँ से भी जैसे भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बस आप अपने सिर को झुकाइए, परमेश्वर की याद करते हुए अपनी आँखों को बंद करिए और कुछ पल के लिए सारी दुनिया की सारी आवाज़ों को शांत कर दीजिए। अपने दिल का बोझ परमेश्वर के सामने रख दीजिए। धीरे से अपनी आँख बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए विश्वास कीजिए कि आज की ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तक ज़रूर पहुँचेगी। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति महिमा आदर प्रशंसा करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। ओ यहोवा राजा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा स्वर्ग में और ऊंचा हो। आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्तुति होती रहे। हम धन्यवाद करते पिता, दिन भर की हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आज इस रात्रि की बेला में अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर, अपने जिस भी परिस्थिति में है, हम अपने पवित्र हृदय और दिल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप कहते हैं जहाँ कहीं भी दो और दो से अधिक लोग मेरे नाम के साथ अगर प्रार्थना करते हैं तो उस बीच में आप होते हैं पिता। हाँ मेरे यीशु प्रभु, अभी इस वक्त हम और हमारे सारे विश्वासी भाई बहन इस वक्त आपके नाम के साथ, आपके पवित्र नाम के साथ आपको याद करते हुए एक साथ आपके चरणों में आते पिता। आपका स्वर्गदूत, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए पिता, ताकि ये प्रार्थना आप तक पहुँचे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज विशेष कर उन सारे भाई बहन के लिए जो किसी चिंता में हैं, जिन्हें परेशानी है, उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते राजा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ चिंता से भरी हुई है प्रभु। कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं राजा, आप उन्हें संभालिए प्रभु। किसी का मन डर से भरा है, किसी का दिल पुराने दर्द से घायल है प्रभु जी। कोई भविष्य की चिंता में खोया है राजा, और कोई बस इंतज़ार कर रहा है कब उसकी ज़िंदगी फिर से सामान्य होगी। हे यीशु राजा, हे प्रभु, हे यहोवा राफा, हम धन्यवाद करते आज रात उनके कमरे में आपकी शांति भेजने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जहाँ बेचैनी है वहाँ आपका आराम उतर आए प्रभु जी।
जहाँ डर है वहाँ आपका साहस भर जाए, जहाँ लगातार नकारात्मक विचार आते हैं वहाँ आपका प्रकाश चमक उठे प्रभु। ओ यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो इंसान जो इंसान हर रात रोते रोते सोता है, आज उसकी आँखों को आराम दीजिए, उसके दिल को ये एहसास कराइए कि आप अभी भी उसके साथ हैं, उसका हाथ थामे हुए हैं प्रभु। हे पिता, उनके टूटे हुए मन को संभाल लीजिए, उनके भविष्य की चिंता को आप अपने हाथों में, आप सामर्थ्य हाथों में, बलवंत हाथों में ले लीजिए राजा। हर बुरे सपने, हर डर, हर मानसिक बोझ को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं राजा। आज रात उनके कमरे को अपने स्वर्गीय शांति से भर दीजिए प्रभु। जब वो सोए तो उनके दिल में डर नहीं बल्कि आपका भरोसा हो। हे प्रभु, कल की सुबह उनके लिए नई आशा लेकर आए, उनका मन हल्का हो जाए, उनकी आत्मा मजबूत हो जाए और उनका विश्वास पहले से और ज़्यादा गहरा होने पाए राजा। और धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी भी चमत्कार करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसलिए हम ये सारी प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं आपने सारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आपके बच्चों के जीवन में आपने चमत्कार दिखाया, उनके जीवन में गवाहियाँ आई, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आज की रात परमेश्वर आपकी चिंता अपने हाथों में ले लिए, तो आप अपना विश्वास बनाए रखें और निश्चिंत होकर अपनी आंखें बंद करके सो जाएं। कल के दिन, कल की सुबह एक नई सुबह आपके जीवन में होगी। और अगर आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मुझे, हे प्रभु मुझे अपनी शांति दीजिए। और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर शेयर करिएगा जो बाहर से तो ठीक दिखता है लेकिन रातों में चुपचाप टूटता रहता है। और अगर आप हर रात ऐसी प्रार्थना सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत करिएगा, इसे अपनी रातों की आदत बना लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपकी सारी चिंता को दूर कर दे।